हम अक्सर रात में आसमान की ओर देखते हैं और तारों की खूबसूरती पर हैरान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत नजारा एक छिपे हुए खतरे से घिरा हुआ है? यह खतरा है स्पेस डेब्री। स्पेस डेब्री यानी अंतरिक्ष का कचरा इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों के टुकड़े हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। इनमें खराब हो चुके सैटेलाइट, रॉकेट के टुकड़े और यहां तक कि पेंट के छोटे छोटे कण भी शामिल हैं। यह कचरा स्पेसक्राफ्ट और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। समस्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि हम अंतरिक्ष में और ज्यादा सैटेलाइट और रॉकेट भेजते जा रहे हैं। यह कचरा अंतरिक्ष की खोज के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इस समस्या को गंभीरता से लेने की और अंतरिक्ष को साफ रखने के लिए कुछ कारगर उपाय करने की जरूरत है। स्पेस डेब्री यानी अंतरिक्ष का कचरा इंसानों द्वारा बनाई गई उन चीजों का संग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती हैं, लेकिन अब उनका कोई काम नहीं रहता। यह छोटे छोटे कणों से लेकर बड़े बड़े सैटेलाइट तक कुछ भी हो सकता है। अंतरिक्ष के कचरे के मुख्य स्रोत हैं खराब हो चुके सैटेलाइट। जब सैटेलाइट अपना काम करना बंद कर देते हैं तो वो अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं और कचरे का हिस्सा बन जाते हैं। रॉकेट के टुकड़े। रॉकेट लॉन्च के दौरान उनके कुछ हिस्से अलग हो जाते हैं और अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं। विस्फोट और टकराव। अंतरिक्ष में होने वाले विस्फोट या टकराव से भी कचरा पैदा होता है। यह कचरा अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से घूमता रहता है, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यहां तक कि पेंट का एक छोटा सा कण भी स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यह बहुत तेज गति से आ रहा होता है। स्पेस डेब्री यानी अंतरिक्ष का कचरा स्पेसक्राफ्ट और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह कचरा अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से घूमता रहता है और किसी भी स्पेसक्राफ्ट से टकरा सकता है। यह टक्कर स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकती है, उनके जरूरी उपकरणों को बर्बाद कर सकती है और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रियों की मौत का कारण भी बन सकती है। अंतरिक्ष का कचरा संचार सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे फोन, इंटरनेट और मौसम की जानकारी जैसी जरूरी सेवाएं बाधित हो सकती हैं। यह समस्या भविष्य में और भी गंभीर होने वाली है, क्योंकि हम अंतरिक्ष में और भी ज्यादा सैटेलाइट और रॉकेट भेजने वाले हैं। अंतरिक्ष के कचरे से जुड़ी एक और चिंता की बात है केसलर सिंड्रोम। यह एक ऐसी स्थिति है जहां अंतरिक्ष के कचरे के टुकड़े एक दूसरे से टकराते रहते हैं और ज्यादा कचरा बनाते रहते हैं। यह एक तरह की चेन रिएक्शन की तरह है। यह चेन रिएक्शन पृथ्वी की कक्षा को कचरे से भर सकती है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष की खोज करना नामुमकिन हो जाएगा। यह एक बहुत ही डरावना परिदृश्य है और हमें इसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। हमें अंतरिक्ष के कचरे के खतरे को समझना होगा और इस समस्या से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अंतरिक्ष के कचरे की समस्या से निपटने के लिए कई समाधान बताए गए हैं। कचरा हटाना, खास तरीके से बनाए गए सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट की मदद से बड़े बड़े कचरे के टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित रूप से नष्ट किया जा सकता है। कचरा टालना, भविष्य के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट को इस तरह बनाया जा सकता है कि वे कचरे से टकराव से बच सकें। अंतरराष्ट्रीय सहयोग अंतरिक्ष के कचरे की समस्या से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। यह समस्या किसी एक देश की नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। हमें नई तकनीकों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजना होगा। अंतरिक्ष का कचरा अंतरिक्ष की खोज के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
और हमें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमें अंतरिक्ष को साफ रखने के लिए कारगर उपाय करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष की खोज जारी रह सके। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंतरिक्ष को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। हमें यह याद रखना होगा कि अंतरिक्ष हम सभी के लिए है और हमें इसे सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करना होगा।